जिस परिवार में इस तरह से चल रहा हो, वो कहां से चुनाव लड़के जीत पाएंगे। अब आपको मैं याद दिलाता हूं अलग अलग परिवारों का, और देश के जिस भी राज्य में ऐसे परिवारों के बीच में हुआ तो उसका हश्र सबको पता है। आप ठाकरे परिवार देख लीजिए, आप गांधी परिवार तो अभी नहीं, अभी तो क्योंकि वो पुरानी बात हो गई, संजय गांधी और मेनका गांधी का जाना, वो तो बहुत पुरानी बात हो गई, तो इसलिए उसको छोड़ देते हैं। फिर ये मुलायम सिंह यादव जी के परिवार का देख लीजिए, सबने देखा है। मायावती जी का अपना निजी परिवार नहीं, लेकिन फिर भी भतीजा, भतीजे के ससुर, भाई, वो देख लीजिए। अब अभी यहां देखने को मिल रहा है जो बिहार में दिख रहा है। पवार परिवार में आप देख ही चुके हैं, वो कोई छिपा तो है नहीं, पवार परिवार में भी आप देख चुके हैं। अब होता क्या है कि चूंकि आपने कुछ किया नहीं, एक व्यक्ति था, जैसे शरद पवार सचमुच कमाल के नेता रहे, लालू जी कमाल के नेता रहे, मुलायम सिंह यादव जी कमाल के नेता रहे। अब उनके जो किए थे उस पर इन सबको खाना था, मतलब इसको कहते हैं ना कि वो ला के दिए और ये सब भोजन कर रहे हैं, नाना प्रकार के 56 भोग ले रहे हैं। अब 56 भोग में भाई हर तरह से देखें तो सबको 56 भोग तो मिलेगा नहीं, चाहे जितना हो। तो अब लालू जी ने बड़ा प्रयास करके क्या किया था कि भाई मीसा को भेज दिया राज्यसभा, तेजस्वी को नेता बना दिया। तेज प्रताप इधर तो बड़े गंभीर हो गए हैं, तब तक तो सचमुच इस लायक नहीं दिखते थे कि उनको दिया जाए, तो लालू जी के निर्णय पे मुझे कोई, लालू जी ने ठीक निर्णय लिया। लेकिन तेजस्वी से मेच्योर पॉलिटिशियन मीसा लगती रही। अच्छा, मीसा महिला भी थी, मीसा सब कुछ था, क्यों लालू जी ने मीसा को नहीं बढ़ाया? फिर आता है कि भाई सोनिया जी ने क्यों प्रियंका को नहीं बढ़ाया? तो कहीं न कहीं इन लोगों के मन में जो जेंडर इक्वालिटी है वो नहीं है, सेंसिटिविटी है वो नहीं है, वरना कोई वजह थी क्या? बढ़ा सकते थे, लेकिन नहीं बढ़ाया। पवार साहब ने भी अपना अपने हिसाब से किया था, बेटी को बढ़ाना था, लेकिन भतीजा ताकतवर था तो भतीजे को राज्य दे दिया, बेटी को अपना केंद्र दे दिया। ठीक है, तुम अपना मंत्री बनती रहो, सांसद बनती रहो, अपना काम करो, क्या दिक्कत है, मजे से रहो, क्यों यहाँ की मारामारी वाली राजनीति करना? उसको अजीत पवार करते रहे। अभी समय आपको सिर्फ संदर्भ याद दिला रहा हूं। आपको एक और परिवार याद होगा, तेलंगाना। तेलंगाना में केसीआर के परिवार में बड़ा बवाल है, उनके बेटे केटीआर और बेटी कविता, बड़ा बवाल चल रहा है, तो वहां भी बड़ी मुश्किल है। लेकिन लालू जी के परिवार पर आए तो लालू जी का परिवार लगातार सत्ता में भी है और कुछ कुछ करके लालू जी ने सबको दे ही दिया है। रोहिणी आचार्य को तो टिकट भी मिला था सारण से, अब राजीव प्रताप रूडी ने उनको हरा दिया। अच्छा, ये भी बोलने में कोई कम नहीं थी, बहुत मतलब तीखी गंदी भाषा का उपयोग करती थी। अभी 15-20 दिन पहले एक चैनल पर मैं इनको सुन रहा था तो उनका कहा, अरे सब अफवाह है, हमारे परिवार में कुछ नहीं है। तो भाई जब आपने कह दिया हमारे परिवार में कुछ नहीं तो कोई क्या करे? लेकिन मीडिया को आप भले कह दें, पत्रकारों को आप कह दें, विश्लेषकों को कुछ कह दें, विरोधी पक्ष को कुछ कह दें, लेकिन जनता तो वहां की जानती है ना। वो जनता जो, जिसको हम कहते हैं ना कि जो रोज वहां देख रही है आपके परिवार को, वो तो जानती है, उससे तो झूठ बोलना असंभव है। प्रयास आपने किया, लेकिन जनता को तो सब कुछ बहुत साफ साफ दिख रहा था, जनता ने देख लिया और परिणाम आपके सामने है।